हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये आपका एक नया आपका पेपर है जो आपके बीएससी में भी आता है और एमएससी में भी ये आता है। आईआईटी जेम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप नेट जेआरएफ के लिए और अदर कॉम्पिटिशन्स बीटेक में भी इसका बहुत यूज है। तो सबसे पहले मैं आज जो बताऊंगी वो आपको ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी और ग्रुप्स में आपको मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगी ग्रुप्स के लिए, उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि ग्रुप्स आपका कैसे फॉर्म होता है। ग्रुप्स और एबिलियन ग्रुप ये क्या होता है और उसके बारे में मैं उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर कराऊंगी। ग्रुप्स के लिए मैं यहाँ पर जो बताऊंगी आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करती है और इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, फिर किस कंडीशन में ये ग्रुप जो होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। तो आज ये जो वीडियो है वो ग्रुप से रिलेटेड है और उस पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब ग्रुप के लिए और कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो ग्रुप से होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स ग्रुप्स के आपके नहीं है, वो सारी चीजें मैं आज इसका हिसाब से करूंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ग्रुप्स के लिए सबसे पहले एक सेट चाहिए। तो हमें एक क्या चाहिए? सेट। और आपने पहले ही पढ़ा है कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ well-defined distinct objects. Distinct objects जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट होगा क्योंकि सभी उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर वो भी एक सेट होगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मीनिंग हुआ वो सभी के लिए एक वेल डिफाइंड हो। और सेट से रिलेटेड हमने काफी प्रॉपर्टीज भी की थी, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि सेट का क्या हो कि दो सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया और S क्रॉस S टू S एक मैपिंग हो गई। ये क्या हो गई? एक मैपिंग हो गई। अब ये जो मैपिंग है, मैपिंग आपने ये डिफाइन की है O से। तो यहाँ पर मैपिंग जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, यानी ये सर्किल इज द बाइनरी और नॉट, ये आपको बताना है। तो इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाइनरी और नॉट। तो इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बाइनरी के लिए आपको क्या चाहिए। तो बाइनरी की जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि एक फंक्शन जो होता है S क्रॉस S टू S और आपका क्या हो? दो एलिमेंट्स हो। दो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हो? A और B को बिलोंग करते हो और उनके संग में एक ऑपरेशन डिफाइंड हो A सर्किल B बिलोंग्स टू S। अब ये सर्किल भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, कैप भी हो सकता है, अपर कैप भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। कोई भी आप ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि वो ऑपरेशन कैसा दिया हुआ है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब दो एलिमेंट्स यदि सेट के लिए जाए। तो यदि दो एलिमेंट सेट के लिए जाए और वो सेट के दो एलिमेंट्स लेने के बाद वो आपका क्या हो कि उसकी जो कंपोजिशन है वो भी उस सेट को बिलोंग करती हो, तभी हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। नहीं, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम उसको करेंगे। सपोज मैंने मान लीजिए कि n लिया और n के संग में मैंने एक ऑपरेशन ले लिया प्लस। अब मुझे चेक करना है प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। प्लस चेक करना है कि प्लस जो है इज बाइनरी और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नेचुरल नंबर का सेट आपको मालूम ही है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लूं, तो सपोज मान लीजिए मैंने a इज इक्वल टू 2 लिया और b इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया।
अब क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेशन मुझे चेक करना है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो a प्लस बी किया, तो a प्लस बी करने पर मेरा 2 प्लस 4 आया, तो ये जो रिजल्ट आया वो 6 आया। तो 6 भी इस सेट का ही एलिमेंट है, तो 6 बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिया कि मान लीजिए कि a मेरा जो है यहां पर क्या है, a मेरा यहां पर है 2, तो a इज इक्वल टू है 2 और b इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि माइनस इज बाइनरी और नॉट, इज बाइनरी और नॉट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का यूज करना होगा। अब a माइनस बी किया तो 2 माइनस 3, तो -1 है, नॉट बिलोंग्स टू द n। तो माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन, माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरीके से यदि मैंने डिवीजन लिया, सपोज मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, डिवीजन लिया, तो डिवीजन के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे चेक करना है कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो मुझे चेक करना है कि डिवीजन इज बाइनरी और नॉट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने किया a डिवाइड b, तो यहाँ पर 2 डिवाइड 3, तो 2 डिवाइड 3 करने पर 2/3 आया और 2/3 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब डिवीजन जो है आपका, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो अब बाइनरी ऑपरेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे आप इसको फाइंड करते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है कि एक फंक्शन फ्रॉम s क्रॉस s टू s डिनोटेड बाय दिस बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू s। अब इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन है, जेड भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो जेड सेट होता है वो जेड सेट क्या होता है आपका, जिसमें सारे तो आपके नेगेटिव आते हैं इंटीजर्स, 0 1 2 3 एंड सो। इसी तरीके से क्यू रेशनल सेट होता है, रेशनल सेट p बाई क्यू सच दैट p और q जो है वो आपका किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है और q इज नॉट इक्वल टू दी 0। फिर रियल नंबर सेट होता है, रियल नंबर जो सेट होता है, रियल नंबर जिसमें रेशनल भी आते हैं सारे के सारे और इरेशनल नंबर भी होते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं जो सर्च फॉर्म में होते हैं और जो आपके रिपीटिंग नंबर होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो a प्लस आइटा बी फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके क्या है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरीके से इनका मल्टीप्लीकेशन किया जाए, तो मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो वो भी आपका क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखिए कैसे होगा, इसको बताती हूँ। मुझे सपोज चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर c डॉट मल्टीप्लीकेशन में चेक करना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लूंगी तो मेरा क्या है, और डॉट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे चेक करना है कि यदि a और b c को बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज दैट a डॉट b भी c को बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सपोज a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 आइटा और b ले लिया मैंने 3 प्लस आइटा। अब मैंने a इंटू बी किया, तो a इंटू बी करने पर 2 आइटा, तो ये हो गया इंटू 3 प्लस आइटा। तो रिजल्ट क्या आया मेरे यहाँ पर, 6 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर, तो ये हो गया -2 प्लस 6 आइटा। तो ये भी क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और जो सी को बिलोंग करता है। इसका मतलब डॉट क्या हो गया आपका, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन।
तो आपने देखा कि डॉट क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम आइए कि यहाँ पर आपने बता दिया। अब सब्ट्रैक्शन में मैंने जैसे बताया था कि ZQRC ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, केवल एक नेचुरल नंबर ऐसा है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब कैसे ये होंगे सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन? देखिए, सपोज मान लीजिए कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, कि सपोज मान लीजिए कि ये है आपका सब्ट्रैक्शन में मुझे बताना कि सब्ट्रैक्शन किसके अंदर, सपोज मान लीजिए क्यू के अंदर, कि मुझे बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सपोज मान लीजिए इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी जो है क्यू को बिलोंग करते हैं, तो हमें जो प्रूफ करना है कि ए माइनस बी भी क्यू को बिलोंग करना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब ए मैंने यहाँ पर सपोज मान लीजिए ले लिया 2/3 और बी मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज 1। अब मैंने यहाँ पर 2/3 -1 किया, तो यहाँ पर आ गया 2 - 3/3 आया, तो यहाँ रिजल्ट आ गया मेरा -1/3। तो -1/3 बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब क्यू क्या हो गया आपका, ये माइनस क्या हो गया, माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है या कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है कि एडिशन में एन जेड क्यू आर सी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एन जेड क्यू आर सी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन में जेड क्यू आर सी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। अब उसके बाद हम दूसरा जो आते हैं मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन की बात की, तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि जैसे मैंने आर प्लस कर दिया तो एक स्ट्रक्चर बन गया ये, तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। इसी तरीके से मैंने जेड प्लस कर दिया तो ये भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो गया, मैंने आर डॉट कर दिया तो ये भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, और उसके संग में एक बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, सेट विदाउट एनी डिफाइंड ऑपरेशन। सेट तो होता है कि कोई ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, लेकिन सेट के समय यदि कोई ऑपरेशन डिफाइंड कर दिया जाए तो वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम यहाँ पर ग्रुपोइड की बात करते हैं कि ग्रुपोइड क्या होता है। देखिए ग्रुपोइड क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, तो मेन चीज यहाँ पर है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो, और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका अभी जैसे मैंने बताया था कि एन मैंने लिया था नेचुरल नंबर और उसमें मैंने प्लस लिया था, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ग्रुपोइड है या नहीं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया था और b इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया था, फिर मैंने 3 + 4 किया तो इज इक्वल टू 7 आ गया। 7 n को बिलोंग करता है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ग्रुपोइड फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो सेटिस्फाइड होता है तो वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो एलिमेंट्स किसी सेट के लिए जाए और उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो भी उस सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रुपोइड स्ट्रक्चर है। तो ये आपने ग्रुपोइड के बारे में बताया। तो कोई भी एनी सेट क्लोज्ड अंडर इट्स एनी गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज ए ग्रुपोइड। अब ग्रुपोइड के बाद हम दूसरी जो बात करते हैं, हम सेमी ग्रुप की बात करते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। देखिए आपके लिए मैंने बताया कि ग्रुपोइड में अब इसकी कुछ हायरार्की है, उसको आप समझिए कि हायरार्की क्या है आपकी, कि यहाँ पर मान लीजिए कि हायरार्की दिया हुआ है आपका, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर है स्ट्रक्चर कि ये ग्रुपोइड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और क्लोजर प्रॉपर्टी के क्या लिए क्या होना चाहिए कि दो एलिमेंट्स यदि सेट को बिलोंग करते हैं तो उन पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाता है वो भी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ग्रुपोइड होगा। अब सेमी ग्रुप कब होता है,
कि सेमी ग्रुप के संग में एसोसिएटिविटी भी आनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यानी ये तो हो और इसके संग में आपका क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आपके 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो सेट एस को बिलोंग करते हैं, तो उसके संग में ए सर्किल बी सर्किल सी इज इक्वल टू ए सर्किल बी सर्किल सी, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि एसोसिएटिविटी हम कैसे करते हैं। देखिए एसोसिएटिविटी, अब मैं अलग अलग एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने माना जेड प्लस, तो जेड प्लस में मैंने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, तो आपकी पहली जो प्रॉपर्टी हो गई वो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपकी सेटिस्फाइड है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि यदि 2 एलिमेंट्स लिए जाए और उसके संग में प्लस किया जाए तो वो भी जेड को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी सेमी ग्रुप। मुझे इसको सेमी ग्रुप बताना है कि सेमी ग्रुप है या नहीं, ये सेमी ग्रुप है या नहीं, चेक करना है मुझे ये सेमी ग्रुप है या नहीं। तो मुझे एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ये बताना है। तो अब सपोज मान लीजिए मैंने ए ले लिया आपका 2, बी ले लिया मैंने 3 और सी ले लिया मैंने 1। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई मेरी, यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो सबसे पहले बुडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 प्लस 3 किया प्लस सी किया, तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 और सी की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया 6। अब मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड जब मैंने लिया तो राइट हैंड साइड मेरा क्या a और ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, a तो मेरा यहाँ पर 2 है और b प्लस सी यानी 3 प्लस 1 है आपका, तो ये कितना आ गया 2 और 3 प्लस 1 हो गया आपका 4, तो ये भी 6 आ गया। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी बराबर हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव है ये। तो जेड प्लस डॉट क्या है, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव है, इसलिए ये एक सेमी ग्रुप है। क्यों सेमी ग्रुप है, एक तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा ये एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए जेड प्लस आपका क्या है, एक सेमी ग्रुप है। तो आपने पता कर लिया कि ये ग्रुप कैसा है, आपका सेमी ग्रुप है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेमी ग्रुप को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ग्रुप को देखना होता है, एसोसिएटिविटी देखनी होती है। अब उसके बाद तीसरी जो है आपकी मोनोइड। मोनोइड क्या होता है कि सेमी ग्रुप तो होना चाहिए और उसके संग में एक आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा सेट के अंदर होना चाहिए जो सब एलिमेंट्स के संग में लिया जाए तो हमेशा क्या हो, एलिमेंट इटसेल्फ मिले, तो हम वो कहेंगे कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, ई है। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे इसका चेक करना है इसी जेड प्लस की ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो जेड प्लस की मुझे आइडेंटिटी देखनी है। ये सेमी ग्रुप तो है, अभी आपने पता किया, तो ये सेमी ग्रुप है। अब मुझे इसको बताना है मोनोइड है या नहीं। मुझे क्या चेक करना है, मोनोइड। तो मोनोइड चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखनी होगी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि जेड प्लस जो सेट होता है मेरा, उसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं 0 एलिमेंट ले लेती हूँ। तो मैंने क्या लिया, डेफिनेशन की आइडेंटिटी की, दे एग्जिस्ट ई belongs to the Z such that A plus E is equal to E plus A is equal to A for all A belongs to the Z। अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पर E मैंने क्या लिया था, 0। अब 0 के संग में मैंने इसको किया जैसे 2 प्लस 0 0 प्लस 2, रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि यहाँ पर 0 इज द आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये ग्रुप कैसा हो गया, मोनोइड ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप आपका कैसा हो गया, मोनोइड ग्रुप हो गया। तो आपने बता दिया कि मोनोइड ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए।
अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप। ग्रुप कब बनेगा? जब वो मोनोइड हो और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? मतलब इसका मतलब कि हर एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दे एग्जिस्ट, बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर तो लिमिट जो वो आपकी आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, एक ही आइडेंटिटी होगी हर एलिमेंट की। लेकिन इनवर्स क्या है? हर एलिमेंट का अलग हो सकता है। तो बी बिलोंग्स टू एस सच दैट कि ए सर्किल B इज इक्वल टू बी सर्किल A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए आपको। तो हम कहेंगे तो B क्या है? इनवर्स है A का। तो अब ग्रुप के लिए यहाँ पर मैं देखूं, मुझे इसमें जो चेक करना है वो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी चेक कर लिया, अब मुझे इसको ग्रुप बताना है कि ग्रुप है या नहीं है। तो आपको Z प्लस आपका ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा? आप मोनोइड तो बता चुके हैं कि मोनोइड है ये। अब आपको क्या करना है? इनवर्स चेक करना है। तो इनवर्स चेक करने की डेफिनेशन क्या है? इनवर्स की दे एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू रिजेक्ट सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है इसकी? जीरो। तो आपको बताना है कि जीरो के बराबर है या नहीं है। तो आप देख लीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो किया तो b इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो जो सेट z है उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, उतने ही आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आप ये देखिए, यदि मैंने a लिया 2 तो b क्या आएगा? -2। तो -2 भी किसको बिलोंग कर रहा है? z को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से मैंने a लिया 3 तो b आ गया आपका -3, तो ये भी z को बिलोंग कर रहा है। मैंने 0 लिया तो b भी आपका 0 आ गया, वो भी z को बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखा कि जो इनवर्स है इसका क्या है? इसका इनवर्स जो है a का जो इनवर्स है वो आपका -a है इन z। तो इसका मतलब इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका मतलब ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। अब ग्रुप होने के बाद अब मुझे जो चेक करना है, क्या ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो एबिलियन ग्रुप के लिए ग्रुप पहले होना जरूरी है, उसके बाद उसकी कम्यूटेटिविटी, यानी कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए सर्किल बी इज इक्वल टू बी सर्किल ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको क्या है? एबिलियन ग्रुप बताना है कि एबिलियन है एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? ग्रुप होना जरूरी है। तो ग्रुप है तो उसके बाद तभी आप चेक करेंगे। अब उसके बाद तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि ए सर्किल बी इज इक्वल टू बी सर्किल ए इज इक्वल टू, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी सेट, कोई भी सेट है इसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे चेक करना है कम्यूटेटिव है या नहीं Z प्लस। तो Z प्लस कम्यूटेटिव के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि मैंने A और B दो एलिमेंट्स लिए, तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप देख लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज A 2 है B 3 है, तो 2 प्लस 3 किया तो वो भी 5 आया और 3 प्लस 2 किया वो भी 5 आया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा वो कैसा ग्रुप होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप कैसा हो गया आपका? एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप। तो अब मैंने आपको बताया कि एबिलियन ग्रुप के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि एबिलियन ग्रुप के लिए हमें ये देखना होता है कि वो एबिलियन ग्रुप के लिए कि वो ग्रुप होना चाहिए और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ग्रुप आपका एबिलियन ग्रुप है, अदरवाइज हम उसको एबिलियन ग्रुप नहीं बताएंगे। अब उसके बाद हम बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रुप हैं या एबिलियन ग्रुप हैं या नहीं है। तो सबसे पहले Z प्लस का तो भी मैंने जिक्र किया था, ये कैसा ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप है। क्यों एबिलियन ग्रुप है? क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। और वो 5 प्रॉपर्टी क्या है? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है, अभी बताया क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तीसरी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये भी आपको सेटिस्फाइड कर रहा। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप है। और ये एबिलियन ग्रुप ऐसा है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। अब हम बात करते हैं क्यू प्लस की, तो क्यू प्लस सी प्लस हमको देखना है कि एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। देखिए इसके लिए अब मुझे क्यू प्लस देखना है, तो क्यू प्लस एबिलियन ग्रुप है या नहीं, चेक एबिलियन कि ग्रुप एबिलियन है या नहीं है, एबिलियन ग्रुप। इसके लिए आपको जो चेक करना है तो आपको क्या क्या प्रॉपर्टी देखनी होंगी, इसकी 5 प्रॉपर्टी आपको देखनी होगी। सबसे पहले क्लोजर, क्लोजर क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी यदि क्यू को बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी। इसमें क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है कि दे एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू क्यू सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। और चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दे एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट a plus b is equal to b plus a is equal to e। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये पांचों प्रॉपर्टी आपको इसमें बतानी है और उसको चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है नहीं करता। अब देखिए क्यू प्लस में, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसको फर्स्ट ले दो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ। तो सबसे पहले आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या मान लीजिए कि ए मेरा 2 है, बी मेरा 3 है, सी मेरा 5 है, या कुछ भी ले लीजिए, 5/2 ले लीजिए, रेशनल नंबर है, और ये आपने ले लिया 3/2। अब आप देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपने किया कि a प्लस बी किया, तो a प्लस बी क्या हो गया 2 प्लस 3/2, तो ये आ गया मेरा 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/2। तो ये क्यू को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, ओके। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले b प्लस सी निकालती हूँ, तो b प्लस सी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी निकालना होगा। तो a प्लस बी क्या हो गया 2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 3/2, तो ये हो गया मेरा 7/2। अब मुझे इसके संग में 7/2 प्लस c करना होगा,
तो 5/2 हो गया। तो कितना हो गया, ये आपका 12/2 हो गया। तो ये भी 6 हो गया। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है। अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट चेक करना है कि आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो Q जो आपका है, Q प्लस में आप 0 ले लीजिए तो E 0 है। अब आपने क्या किया, जैसे A 2 था तो 2 + 0 = 0 + 2 किया तो रिजल्ट 2 ही आ रहा है। तो 0 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी जो Q के अंदर बिलोंग करती है। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब इनवर्स देखना है, तो इनवर्स के लिए क्या है कि हर एलिमेंट का एक इनवर्स होना चाहिए। तो मान लीजिए कि B दे एग्जिस्ट, B Q को बिलोंग कर रहा है, सच दैट कैसे बिलोंग कर रहा है कि A + B 0 के बराबर आ रहा है। तो यहां से मुझे B मिल गया -1। तो इसका मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो Q को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब दो एलिमेंट्स को हम ऐड करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि A + B = B + C होना चाहिए। तो आपने 2 + 3/2 किया था तो ये आ गया था आपका 7/2। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 3/2 + 2 किया तो ये भी 3 + 4/2 यानी ये भी 7/2 हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है Q+ का, वो कैसा ग्रुप है, आपका एबिलियन ग्रुप है। तो आपने बता दिया कि Q+ भी एबिलियन ग्रुप है। इसी तरीके से हम C+ को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है, हमने बताया कि Z+ तो एबिलियन ग्रुप है, लेकिन Z. जो है वो आपका ग्रुप नहीं है, नॉट ए ग्रुप। Z. इज नॉट ए ग्रुप। क्यों ना ग्रुप नहीं है Z. देखिए, अब यहाँ पर हम बताते हैं कि Z. इज नॉट ए ग्रुप। हमें बताना है कि ये ग्रुप आपका नहीं है। तो इसको आपको बताना है कि ग्रुप नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखें Z. में दो एलिमेंट्स को ले, A और B। तो A.B भी Z को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होती है। एसोसिएटिविटी देखें तो A.B.C = A.B.C, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो एसोसिएटिविटी भी हो गई आपकी, एसोसिएटिविटी। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, उसके बाद आता है एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो Z में क्या है, Z. में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आप Z में 1 होता है आपका। तो आपने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है कि फॉर ऑल A belongs to Z, they exist E belongs to Z such that A.E = A। तो ये आपका क्या हो गया, तो E 1 आ गया और 1 Z को बिलोंग करता है। इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या है कि हमारा होता है कि फॉर ऑल A belongs to Z। इनवर्स के लिए फॉर ऑल यूज नहीं होगा, दे एग्जिस्ट, यहाँ पर होगा देयर एग्जिस्ट। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये होगा देयर एग्जिस्ट B belongs to Z such that A.B = E। तो E कितना है, 1। तो B = 1/A हो गया। अब A यदि 1 है तब तो सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि B = 1 आ रहा है और 1 Z को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही A 1 नहीं है, A आपका 1 नहीं है, सपोज A मान लीजिए 2, तो B हो गया आपका 1/2। लेकिन 1/2 तो Z का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब जो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये आपका ग्रुप नहीं है, तो नॉट ए ग्रुप।
क्योंकि ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। यहाँ पर सब चारों प्रॉपर्टी होंगी तभी वो ग्रुप होगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपकी, यहाँ पर ये जो चीज है आपकी यहाँ पर चेक करेंगे तो जेड डॉट में क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और एन प्लस में तो मैंने बताया ही था कि एन प्लस क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि एन प्लस में आपका क्या होता है कि आइडेंटिटी आपकी फेल, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, बट जीरो एन को बिलोंग नहीं करता है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी तो है लेकिन जीरो एन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ग्रुप नहीं होगा। इसी तरीके से एन डॉट भी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इनवर्स में भी ये फेल हो गया आपका। क्यू डॉट भी ग्रुप नहीं होगा। क्यू डॉट ग्रुप क्यों नहीं होगा, क्यू डॉट ग्रुप इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फेल हो गया है कि द एलिमेंट जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन क्यू। क्योंकि जीरो इसमें देखिए ये जो क्यू डॉट है, क्यू डॉट के लिए देखें कि यहाँ पर द एलिमेंट जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन क्यू, यानी आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पर ई तो 1 है तो बी इज इक्वल टू 1/a। तो लेकिन ए यदि जीरो है तो ए यदि जीरो है तो उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्यू डॉट आपका एक ग्रुप नहीं है। तो ये अब मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ बताए जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन की कि शो दैट द 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, 4/4 रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 आइटा माइनस आइटा फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर आपको एक जी सेट दिया हुआ है और ये जी सेट क्या दिया हुआ है 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ये क्या है कि ये 4th रूट है यूनिटी के, ये क्या है 4th रूट ऑफ यूनिटी है। तो 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया आपका 1 माइनस 4, तो 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हो गया 1 - 1 यानी ये हो गया यहाँ से x4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आपको 4 रूट्स मिल जाएंगे 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। अब आपको बताना है ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ जो मैं यूज करूंगी वो करूंगी कंपोजिशन टेबल का। कौन सी टेबल, कंपोजिशन टेबल का यूज करूं और कंपोजिशन टेबल के थ्रू बताऊंगी कि एक ग्रुप है या नहीं है, क्योंकि ये एक फाइनाइट ग्रुप है। पहले तो एक फाइनाइट सेट है, अब मुझे बताना है ग्रुप है या नहीं। तो मुझे चेक करना है यहाँ पर ग्रुप, चेक ग्रुप। तो उसके लिए मुझे कंपोजिशन टेबल फॉर्म करनी होगी और मेरा जो ऑपरेशन है यहाँ पर क्या दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, यहाँ भी लिख लूंगी 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। अब मुझे कंपोजिशन टेबल में कैसे फॉर्म करूंगी, मैं आज फॉर्म करना आपको सिखाती हूँ इस चीज को कि इसके लिए 1 × 1 यानी 1 × 1 किया तो 1 आया, 1 × -1 किया तो -1 आया, 1 × आइटा किया तो आइटा आया, 1 × आइटा किया तो माइनस आइटा आया। इसी तरीके से -1 × 1 किया तो -1 आया, -1 × -1 किया तो 1 आया और -1 × आइटा किया तो माइनस आइटा आया, -1 × आइटा किया तो आइटा आया। इस तरीके से तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये आइटा हो गया माइनस आइटा, ये -1 1 माइनस आइटा आइटा आइटा, ये होगा आपका -1 और ये होगा आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर हो गया आपका आइटा स्क्वायर -1, ये आइटा हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया आइटा माइनस आइटा, तो ये हो गया माइनस आइटा और ये हो गया माइनस आइटा स्क्वायर है तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। इसी तरीके से ये माइनस आइटा हो गया, ये आइटा हो गया, ये माइनस आइटा स्क्वायर 1 हो गया और आइटा स्क्वायर हो गया -1। तो ये आपने निकाला। अब ये जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, ये आपका क्या होना चाहिए, उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, जी सेट को। तो सारे एलिमेंट जो जी सेट को बिलोंग करेंगे तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है तो उसकी सभी एलिमेंट्स उसी सेट को बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड।
अब हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पर एसोसिएटिविटी देखनी है। तो एसोसिएटिविटी के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लो। सपोज 1 यहाँ पर लिया डॉट -1 और यहाँ पर आइटा लिया, तो इसको लिख सकती हूँ 1 -1 डॉट आइटा और यहाँ पर 1 और डॉट ये होगा माइनस आइटा, तो ये क्या आएगा माइनस आइटा है। अब दूसरी तरीके से मैं करती हूँ यहाँ पर, तो ये अब यहाँ पर देखूंगी तो माइनस ये हो जाएगा -1 माइनस, तो ये भी माइनस आइटा आ गया। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है यहाँ पर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। अब उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए कि जो ये टॉप रो है किससे कॉन्साइड कर रही है। आपने देखा फर्स्ट रो से कॉन्साइड करती है, तो ये जो एलिमेंट होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये कैसा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपने यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया। अब जहां जहां 1 है वहां पर आप इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर इसको आप सर्कल बना लीजिए 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जहां सर्कल बनाया हुआ है तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 का इनवर्स हो गया 1। इसी तरीके से -1 का इनवर्स क्या हुआ, आप यहाँ पर देखिए ये भी -1 हुआ। और आइटा का इनवर्स क्या हो गया, आइटा का इनवर्स हो गया माइनस आइटा, और माइनस आइटा का इनवर्स क्या हो गया माइनस आइटा का इनवर्स हो गया आइटा। तो इस तरीके से आप इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप देखें कि ईच रो कॉन्साइड विद करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो यहाँ पर देखिए हर रो एक करस्पॉन्डिंग कॉलम के संग तो फर्स्ट रो में आपके क्या एलिमेंट है 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो फर्स्ट कॉलम में भी 1 -1 आइटा माइनस आइटा है। इस तरीके से -1 1 माइनस आइटा आइटा है, तो -1 1 आइटा माइनस आइटा आइटा हो गया। फिर इसी तरीके से आइटा माइनस आइटा -1 1, तो आइटा माइनस आइटा -1 1। और फोर्थ आपका क्या है माइनस आइटा आइटा 1 -1 और माइनस आइटा आइटा 1 -1। तो आपने देखा हर रो करस्पॉन्डिंग कॉलम के संग आपके क्या होती है सेम आती है, कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड होती है। जब चारों पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ये कैसा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप नहीं एबिलियन ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप कैसा हो गया आपका एबिलियन ग्रुप। तो आपने देखा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपका कैसा ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप है और एक एबिलियन ग्रुप है। तो आपने पता कर लिया कि ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपका कैसा ग्रुप है, एक एबिलियन ग्रुप है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम इसमें बात करते हैं कि शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो m। तो पहले एडिशन मॉड्यूलो m को समझिए कि एडिशन मॉड्यूलो m क्या होता है। सपोज m की जगह मैंने 3 लिया, तो ये हो गया एडिशन मॉड्यूलो 3। एडिशन मॉड्यूलो 3 में जो एलिमेंट्स आएंगे यानी आपका हो गया mod 3, और किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका जो है एडिशन मॉड्यूलो 3 है आपका प्लस, ठीक है। तो a प्लस 3b इस तरीके से। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे रिमाइंडर्स आएंगे। जैसे ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका क्या है शो दैट द इंटीजर। तो इंटीजर सेट कौन सा जेड सेट है। जेड सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पर a ले लिया 2 और b ले लिया मैंने -3। तो मेरा क्या हो गया -3 एडिशन मॉड्यूलो 3, और ये हो गया नहीं ये आपका कितना था, सपोज ये b ले लीजिए ये a ले लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या हो गया -3 और ये 2।
तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि -3 + 2 किया और डिवाइडेड बाय मैंने 3 किया। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर जो मेरा यहाँ पर आएगा वो आपका यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 3 है तो इसमें सारे के सारे जो रिमाइंडर्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। तो आप ये वैल्यू तो -1/3 आ रही है, तो 3 में से -1 को कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, द सेट ऑफ इंटीजर इज एन एबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो m। तो इसमें सारे के सारे रिमाइंडर्स आएंगे। तो 3 के जो रिमाइंडर्स होंगे 3 से डिवाइड करने पर 0, 1, 2 होंगे। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा एडिशन मॉड्यूलो 3 का जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0, 1, 2। इसी तरीके से एडिशन मॉड्यूलो m है तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, एक कम हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 और m-2 और m-1। अब मुझे बताना है कि ये एबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो एबेलियन ग्रुप के लिए यहाँ पर मुझे क्या बताना होगा, सपोज मैं इसको ये 3 वाला छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रुप है या नहीं है। तो पहले तो एडिशन मॉड्यूलो 3 है, ऑपरेशन लगा दिया। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, 0, 1, 2 और 0, 1, 2, क्योंकि रिमाइंडर्स है सारे। अब यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या है, ये आपके। तो आप देखेंगे 0 + 0, 0 + 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। फिर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो 1 आ गया। इसी तरह 0 + 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ भी 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो रिमाइंडर फिर 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। ये 2 होगा, ये 0 होगा और 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। तो आपने देखा ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जी सेट को बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर क्या होती है, होल्ड होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब आपको चेक करना है कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना होगा कि ए एडिशन मॉड्यूलो 3 बी एडिशन मॉड्यूलो 3 सी इज इक्वल टू ए एडिशन मॉड्यूलो 3 बी एडिशन मॉड्यूलो 3 सी। आपको ये निकालना होगा। तो इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स ले लिया आपने। सपोज ये 0 है, 3, 1 और ये आपका क्या है 2, और यहाँ ले लिया आपने ये 0 है एडिशन मॉड्यूलो 3, ये 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 और ये 2 है। तो आप इसकी साइड को देखेंगे 0 + 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 1 आया, फिर एडिशन मॉड्यूलो 3 2 किया तो ये कितना जगह 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो कितना आ गया 0। अब यहाँ भी देखेंगे 0 प्लस एडिशन, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 0 एडिशन मॉड्यूलो 3, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 0 आ गया, और 0 + 0 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 0 आ गया। तो आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब उसके बाद आपको आइडेंटिटी देखनी है। तो टॉप रो किसके संग कोसाइड कर रही है, फर्स्ट रो के संग में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपका, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तब आपको इनवर्स चेक करना है। तो इनवर्स चेक करने के लिए जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां पर आप स्क्वायर बना दीजिए। तो आपने स्क्वायर बना दिया, तो जैसे ये 0 है यहाँ बन गया, ये 0 है ये बन गया, ये 0 है तो बन गया। तो आपने देखा 0 का इनवर्स क्या हुआ 0, फिर है 1 का इनवर्स क्या हो गया आपका 2, और 2 का इनवर्स क्या हो गया आपका 1। तो आपको इनवर्स मिल गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है तो आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के संग कोइंसाइड कर रही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के संग कोइंसाइड करती है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के संग कोइंसाइड करती है। तो इसका मतलब ये भी जो ग्रुप हो गया वो कैसा ग्रुप हो गया, एबेलियन ग्रुप हो गया। तो ये भी ग्रुप क्या हो गया, एडिशन मॉड्यूलो m कैसा ग्रुप होता है, एबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए कि वो आपको बताना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं है। तो इसके लिए भी आप सेम यही करेंगे कि आपने क्या किया, डॉट लगाया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 ओमेगा ओमेगा इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी x = 1/3। तो अब 1 × 1 × ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, ये भी ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर। और आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब = 1 हो जाएगा, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो ये हो गया आपका ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा स्क्वायर होगा ये 1 होगा, और ओमेगा 4 को लिख सकती हूँ मैं ओमेगा क्यूब × ओमेगा, तो ये भी ओमेगा बन गया मेरा, तो ओमेगा। सेम यहाँ भी देखेंगे हम कि यहाँ पर
पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं बिल्कुल, तो जी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रही है। अब उसके बाद आपको सेकंड जो देखना है कि वो देखना है कि एसोसिएटिव होल्ड होता है नहीं होता, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किया, तो ये होगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये भी ओमेगा क्यूब हो गया और ये भी ओमेगा क्यूब हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो रहा है, तो एसोसिएटिव भी आपका होल्ड हो रहा है। अब उसके बाद आपको देखना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो आप देखेंगे टॉप रो कोइंसाइड विद फर्स्ट रो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया वो आपका 1 हो गया, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपका। अब जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां सर्कल बना लीजिए, तो 1 1, तो आप इनवर्स देखेंगे तो 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स आपका क्या है, ओमेगा, तो इनवर्स मिल गया। अब आपको देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है नहीं होती, तो फर्स्ट रो कोइंसाइड विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कोइंसाइड विद सेकंड कॉलम, थर्ड रो कोइंसाइड विद थर्ड कॉलम, तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड हो रही है। तो ये भी जो ग्रुप है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। तो मैंने आपको एक 3 और एग्जांपल्स बताए थे कि एबिलियन ग्रुप्स के लिए कि एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एडिशन मॉड्यूलो एम, कि वो एबिलियन ग्रुप्स हैं और किस तरीके से हैं वो मैंने आपको कंपोजिशन टेबल के थ्रू आपको प्रूफ करके बता दिया। थैंक यू सो मच।